गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए फुटप्रिंट विदाउट फीट नामक पाठ्य पुस्तक से लेसन 7 द थीव्स स्टोरी इसका पार्ट फर्स्ट आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। प्लीज सभी स्टूडेंट्स मेरी इस क्लास को ध्यान से ज्वाइन करें ताकि आपके यह बिंदु या लेसन अच्छी तरह समझ पा सके। देखिए, जानकारी के लिए आपको भी बता दिया जाता है कि मैंने इस लेसन को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि हम इस स्टोरी का अध्ययन 3 पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो इसका पार्ट फर्स्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो शुरू के पन्नों पर है, पहला और दूसरा पृष्ठ। सेकंड पार्ट अगले पन्ने पर है, जो मैं आपको फिर बताऊंगा। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स। सक्सेसफुल मीन्स सफल, एक्सपीरियंस अनुभवी, पर्पज मीन्स उद्देश्य, कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास, मॉडेस्टली सभ्यता से, इंट्रोडक्शन परिचय, मिसजज गलत पहचाना, स्ट्रेट आवारा, पेटेंट थपथपाया, ग्रेटफुल आभारी, सप्लाईज मीन्स आपूर्ति, प्रॉफिट मीन्स लाभ, बोरो उधार लेना, लेंड उधार देना, मोमेंट मीन्स क्षण, रेसलर पहलवान, थ्रो मीन्स फेंकना, ग्रंट चिल्लाना चिंघाड़ना, टेरिबल मीन्स भयानक, सेंटेंस मीन्स वाक्य, सीम प्रतीत होना। तो देखिए, इस स्टोरी में एक ऐसे बालक की कहानी का विवरण है जो बचपन से चोरी की आदत थी और वह चोरी करने के पर्पज से अनिल नामक व्यक्ति के पास जाता है, उसको विश्वास में लेता है और उसके बाद में वो चोरी का अंजाम देता है। लेकिन उसको पता था कि अनिल उसे पढ़ाता था, लिखाता था, खर्चा भी देता था। बाद में उसे एहसास हुआ, वापस वहीं आ गया। तो इसका पार्ट फर्स्ट, अब आप ट्रांसलेशन प्रारंभ कर रहे हैं। आप लेसन 2 पुस्तक खोलेंगे। आई वॉज स्टिल ए थीफ। देखिए, इसे बताइए, ए बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक लड़का अनिल से दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली, उस पर विश्वास करता है। एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसे रोजगार देता है। डच द बॉय बीट्रे हिज ट्रस्ट। क्या वह लड़का उसके विश्वास को तोड़ता है? इसमें बताया। तो आई वाज, ये खुद एक छोटा बालक है हरि सिंह नाम का, वो स्वयं अपनी कहानी को लिख रहा है कि आई वाज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला तब तक मैं चोर था। एंड दो ओनली 15, और उम्र मेरी लगभग 15 वर्ष थी। यद्यपि मैं कितने वर्ष का था? 15 वर्ष का। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल एंड अनुभवी और सफल व्यक्ति था। फेयरली सक्सेसफुल एंड मीन्स सफल व्यक्ति। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं उससे मिला तो अनिल
एक रेसलिंग मैच में कुश्ती का गेम देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वह लगभग 25 वर्ष का था। ए टाल लीन फेलो, लंबा दुबला पतला व्यक्ति। कैसा था? लंबा दुबला। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज। तो ही लुक्ड इजी गोइंग, वह सरल स्वभाव का दिखाई देता था, दयालु, और सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज, सीधा साधा, जो मेरे उद्देश्य के लिए पर्याप्त था। यानी मैं मेरा उद्देश्य पूरा कर सकता था। आई हैडंट मच लक ऑफ लेट, मैंने विलंब होने की कोशिश नहीं की। एंड दो आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फ्रेंस, और मैं निश्चित रूप से उस नवयुवक के विश्वास को प्राप्त करने में समर्थ था। मुझे विश्वास था कि मैं इसके विश्वास को जीत लूंगा। यू लुक ए बिट ऑफ रेस्लर योरसेल्फ, तुम अपने आप में थोड़े पहलवान दिखाई देते हो। आई सेड, मैंने अनिल से कहा कि तुम मुझे कुछ पहलवान दिखते हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स, हल्की सी चापलूसी। फ्लैटरी मीन्स क्या होता है? चापलूसी। इसको लिख लीजिए, FLATTER, फ्लैटरी होता है चापलूसी। तो ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स, हल्की सी चापलूसी दोस्त बनाने में सहायता करती है। सो डू यू, तो तुम्हें क्या हो? तुम पहलवान हो। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, जिसने मुझे एक क्षण के लिए अलग कर दिया। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर डिल, कि उस समय मैं भी पतला था, दुबला पतला था, थिन एंड पतला। वेल आई सेड आई डू रेस्टल ए बिट, हाँ मैं थोड़ी बहुत कुश्ती लड़ लेता हूं। व्हाट इज योर नेम, उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या? अनिल ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बताया, हरि सिंह। आई टुक, आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया। क्या नाम बताया? हरि सिंह। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम लेता था। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने नया नाम लेता था। दैट kept me ahead of the police and my former employers, जिसने मुझे पुलिस और पूर्व एम्प्लॉयर से आगे रखा, उसने मुझे क्या है? बचाए रखा। ये हर महीने वो नाम बदलता था ताकि पुलिस से, अपने पूर्व सहकर्मियों से बच जाए। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, अनिल ने उन पहलवानों के बारे में बातें की, वेल ऑयल्ड, जिन्होंने अपने शरीर पर अच्छी तेल मालिश की हुई थी। हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, जो एक दूसरे चिंगाड़ रहे थे, उठा रहे थे और एक दूसरे को फेंक रहे थे। उन पहलवानों के बारे में बात। I didn't have much to say, मेरे पास कहने को ज्यादा नहीं था। अनिल walked away, अनिल चला गया। I followed casually, और मैंने उसका तुरंत उसका पीछा किया, उसके पीछे पीछे में भी चल गया। क्यों? मुझे उसके पास जाना था, अपना पर्पस पूरा करना था। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा, अरे दोबारा आ गए। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल,
और मैं उसकी तरफ बड़े स्नेह से मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने अनिल से कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं। फिर अनिल ने क्या कहा, बट आई कांट पे यू, लेकिन तुम्हें मैं पैसा नहीं दे सकता। आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने उस पर 1 मिनट के लिए सोचा, उस बिंदु पर सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन, ऐसा लगता है कि मैंने मेरे आदमी को गलत पहचान लिया था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? अनिल ने कहा, कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो? तो मैंने कहा, आई कैन कुक, मैं खाना पका सकता हूं। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोल दिया, मेरे से खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं खाना पका सकता हूं। इफ यू कैन कुक, यदि तुम खाना पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो मैं भी तुम्हें खाना खिला सकता हूं। अनिल ने बोल दिया। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, वह जमुना स्वीट शॉप के ऊपर मुझे अपने कमरे में ले गया। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, मुझसे कहा कि मैं बालकोनी में सो सकता था। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन जो खाना मैंने उस रात पकाया निश्चित रूप से कैसा होना चाहिए था? मस्ट हैव बीन टेरिबल, भयानक। बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्यों अनिल ने वह खाना एक आवारा कुत्ते को दे दिया था। अनिल ने वह खाना किसको दे दिया? कुत्ते को दे दिया। एंड टोल्ड मी ऑफ, और खाना बनाने से बंद कर दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं मंडराता रहा, उसी के आसपास मटकता रहा। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, तो ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और मैं हंसने से अपने आप को रोक नहीं सका, उससे भी हंसी आ गई। ठीक है, खाना नहीं बना पा रहा, क्या करें, मना कर दिया, मत बनाया जाए। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरा सिर थपथपाया। एंड सेड, और कहा, नेवर माइंड, चिंता मत करो। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना पकाना सिखा देगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे नाम लिखना भी सिखाएगा। एंड सेड, और कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू एड नंबर्स, वाक्य लिखना और संख्याओं को जोड़ना भी वह मुझे पढ़ाएगा। खाना मिल गया, पढ़ना मिल गया, और क्या चाहिए? आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी था। आई न्यू, मैं जानता था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, तो वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक बार मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना पढ़ना सीख जाऊंगा, तो देयर वुड बी नो लिमिट, इसकी कोई सीमा नहीं होगी। देयर वुड बी
नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, कि मैं कितना प्राप्त कर सकता हूँ। यानी लिखना पढ़ना सीखने के बाद व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत कुछ प्राप्त करता है। तो आनंद आ गया उसको, रहने की जगह मिल गई, खाने को भोजन मिल गया और पढ़ने का व्यवस्था भी उसकी हो। आया दूसरे पर्पज से था, लेकिन उसकी व्यवस्था होने पर वो खुश हो गया। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना पूरी तरह से आनंददायक था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। मैं प्रातःकाल चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। और दिन की आपूर्ति, दिन का सामान खरीदने में मेरा समय व्यतीत करता था। और सामान खरीदने में क्या करता था? यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day। और प्रतिदिन ₹1 मैं अपना प्रॉफिट उससे लेता था। आई थिंक, मैं सोचता हूं, ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे। मैं जानता था कि मैं इस प्रकार से कुछ पैसा बनाता था, यानी बचत करता था ₹1 की। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। लेकिन वह इस पर ध्यान देता हुआ प्रतीत नहीं होता था। यानी अनिल को पता था इस चीज का कि मैं प्रतिदिन जो शॉपिंग करता हूं उसमें ₹1 रोज का बचत था, लेकिन फिर भी वो इस पर ध्यान नहीं देता था। इस तरह उसने अनिल को अपने विश्वास में लिया। यहां पर अपना बिंदु कंप्लीट हुआ, यानी पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में मैं सेकंड पार्ट के साथ फिर आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।